हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर ए नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज आएंगी इसकी। ओके, तो अगर आपके पास कोई नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए है, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो सेम इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी क्या होगी, दिस इज योर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और इसका अगर हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, डिफरेंट या नॉन रिपीटेड आएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, सो फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द आइगन वैल्यू। टू फाइंड द आइगन वैल्यू, ओके, let the eigenvalues of A is lambda। ठीक है ना, lambda है। और हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नॉट अपर डायगोनल मैट्रिक्स, तो दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो उसके डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होंगे, या अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होते। तो कभी भी आपके पास अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेदर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो जो आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट यानी 3, 2, 5 के बराबर हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा ए माइनस लेमडा आई, है ना। वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आएगी, 3 to 5 आएगी। सो ए माइनस लेमडा आई जब करोगे सो ए की वैल्यू है आपके पास 314। दिस इज योर 314 026 005, ओके, माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, राइट। फिर ये हो जाएगा, अब लेमडा इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, यहाँ जीरो हुई होगा, जीरो ही होगा, तो इसका मतलब केवल डायगोनल में लेमडा आएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स में केवल डायगोनल में चेंज आएगा, दैट मीन्स 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा। बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट सबके सब वैसे ही रहेंगे। ओके, ऑफ डायगोनल एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आ गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा 0 0 1 2 माइनस लेमडा 0 4 6 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 3 माइनस लेमडा लीजिए, 3 माइनस लेमडा, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, सो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लेमडा 6 0 5 माइनस लेमडा। फिर माइनस ये एलिमेंट लेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, सो 0 0 0 6 5 माइनस लेमडा, ओके। फिर प्लस ये एलिमेंट जब हम लेंगे तो हमारे पास होगा 4, इससे जाता हुआ कॉलम और इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे, सो 0 0 2 माइनस लेमडा 0 इज इक्वल टू 0, ओके। सो दिस विल बी व्हाट, 3 माइनस लेमडा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 6 इट विल बी 0, फिर माइनस 1 0 इंटू 5 माइनस लेमडा 0, माइनस 6 इंटू 0 0, फिर 4 0 इंटू 0 0 माइनस 2 माइनस लेमडा इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज 3 माइनस लेमडा 0 के बराबर हो सकता है, या 2 माइनस लेमडा 0 के बराबर हो सकता है, या 5 माइनस लेमडा 0 के बराबर हो सकता है।
तो अगर 3 माइनस लेमडा 0 के बराबर है तो लेमडा हम उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और लेमडा को जब उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा बराबर 2 और लेमडा बराबर 5। इसका मतलब आपके पास आइगन वैल्यूज जो आया है वो आया है 2, 3 एंड 5, और ये हमें पहले से ही पता था इतना आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और हमने आइगन प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज वाले लेक्चर में हमने करा था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा डायगोनल होता है। ओके, इतना गया। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? टू फाइंड आइगन वेक्टर्स। टू फाइंड आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वेक्टर्स में हम सबसे पहले ले लेंगे लेमडा इज इक्वल टू 2। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर कैसे होगा? तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ता है लेट आइगन वेक्टर्स जो है लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर इज x1 मान लेते हैं। दिस इज योर x1, x2, x3 है ना, 3x3 का है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा विद 3 रोज। ओके, राइट। और अगर 2x2 का होता तो यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट होते। तो इतना हो गया। तो अगर हम आइगन वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई निकालेंगे। सो a माइनस लेमडा आई, अगर आप a आपके पास कितना था, सो लेट्स कॉपी द a यहाँ पे है a। ओके, सो लिख लेते हैं 314026 314026 ओके, एंड 005 माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट में सब जगह 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है और ऑफ डायगोनल में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, फिर 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, फिर 5 में से 2 जाएगा ये बचेगा 3। ओके, राइट। 1 आपका ऐसे ही रहेगा, 4 आपका ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे 6 आपका ऐसे ही रहेगा और 0 आपका ऐसे ही रहेगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा। ओके, सो 1 0 3 इतना आ जाएगा आपके पास a माइनस लेमडा आई। फिर आपने आइगन वेक्टर माना है इतना, सो इट मस्ट सेटिस्फाई a माइनस लेमडा आई इंटू x1 विल बी 0 है ना। a माइनस यहाँ पे 2 होगा क्योंकि आइगन वैल्यू है आपके पास a माइनस 2i, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना है, इतना है ना। सो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। सो a माइनस 2i इज इक्वल टू इतना आ गया। सो a माइनस 2i x1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया? बेसिकली हमने यूज़ किया है कि अगर आपके पास ax है तो ये आ जाएगा लेमडा x के बराबर। क्यों? क्योंकि x आइगन वेक्टर है, लेमडा आइगन वैल्यू है। सो लेमडा आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इतना है। तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस लेमडा और x कॉमन ले सकते हो इज इक्वल टू 0, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, राइट। सो a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। तो a माइनस लेमडा, लेमडा बराबर 2 है, i और x1 हो गया बराबर हो जाएगा 0 के। सो a माइनस 2i हमने निकाल लिया है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है? इसकी वैल्यू है 114। सो दिस इज 114006 और फिर इसके बाद है 003। ओके, और x1 की वैल्यू कितनी है? दिस इज योर x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, और ये 0 जो है दिस इज 0 मैट्रिक्स, क्योंकि देखो इधर पूरा मैट्रिक्स है तो ये RHS में भी मैट्रिक्स होगा। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 4x3, फिर 0 x1 0 0 x2 0 6 x3, so this will be 0 plus 0 plus 6 x3, फिर आ जाएगा 0 plus 3 x3 इज इक्वल टू 0, और 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0, कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0 होगा। ओके, लेट्स कंपेयर द मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0,
एंड देन यू हैव ये तो 0 प्लस 0 ऐड करोगे तो 6x3 होगा, 6x3 बराबर 0 हो जाएगा। और फिर कंपेयर करोगे तो 3x3 बराबर 0, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 3x3 और यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हम लोग देखें, सो x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू हैव x3 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड x3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे। सो बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक है ये इक्वेशन, एक है ये इक्वेशन और एक है ये इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 0, ओके, और फिर x3 इज इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन में आप रख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बॉक्स कर लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा x2 बराबर माइनस x1। ओके, तो कभी भी हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले x3 निकालेंगे फिर x2 निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास एक्चुअल में दो ही इक्वेशन है, दिख तो तीन रहा है बट लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये दोनों डिपेंडेंट हैं या दोनों सेम है इस केस में। तो ये हो गया, ये हो गया, और एक हमारे पास ये इक्वेशन ये वाला है, राइट, एक इक्वेशन ये है। तो हमारे पास टोटल दो ही इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, तीन है। तो इसका मतलब है कि हम केवल दो ही को ही निकाल सकते हैं। तो हमने x3 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, और x1 आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी आर्बिट्रेरी। ये क्या होगा, ये आर्बिट्रेरी होगा, एंड लेट्स कॉल दिस आर्बिट्रेरी ए, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, राइट। सो हमारे पास आइगन वेक्टर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइगन वेक्टर्स हमारे पास था x1 x2 x3, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी a, x2 की वैल्यू माइनस k और x3 की वैल्यू 0, ओके। सो यू कैन टेक k आउटसाइड, सो k जब आप बाहर लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 2 कितना आया है, इट इज k 1 माइनस 1 0 के बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3। तो लेट आइगन वेक्टर लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए है, लेट सपोज दिस इज योर कैपिटल Y, जैसे हमने इसके लिए माना था कैपिटल X1, उसी तरीके से हमने मान लिया लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए कैपिटल Y, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी, y1 y2 y3, ओके। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a माइनस लेमडा आई। सो a माइनस लेमडा है 3, दिस विल बी 3 इंटू आई, ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो आपका a क्या होगा, तो योर a इज दिस, राइट, माइनस 3, आइडेंटिटी हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ओके, राइट। और फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 3 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, जस्ट डायगोनल एलिमेंट चेंज होगा, 2 माइनस 3 होगा माइनस 1, एंड दिस इज योर ओके, दिस इज योर 5, राइट। सो 5 माइनस 3 होगा, 5 माइनस 3 होगा 2, so 3 minus 3 0, 2 minus 3 just a diagonal element, 2 minus 3 minus 1 and 5 minus 3 2, आप डायगोनल एलिमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ओके, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, राइट। सो ये आपके आगे पास मैट्रिक्स a माइनस 3i, फिर आप निकालते हो a माइनस 3i के बाद फिर आप निकालते हो ये जो आपके पास है, दैट मीन्स a माइनस 3i इंटू a माइनस 3i इंटू y इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो a माइनस 3i आप निकाल लिए हो, ये इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो 0 1 4 0 माइनस 1 6 0 0 2 इतना हो जाएगा, ओके। और फिर आपको करना क्या पड़ेगा, या आपके पास आ गया a माइनस 3i, y की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी
y है आपके पास y1, y2, y3 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो दिस कॉलम मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो दिस कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं हम लोग। सो हमारे पास जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू y1 0, सो 0 फिर 0 प्लस हो गया 1 इंटू y2 तो y2 हो जाएगा, एंड 4 इंटू y3 हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज योर 0 प्लस y2 प्लस 4 y3 हो जाएगा। ओके, फिर आपके पास हो जाएगा माइनस 0 माइनस y2 प्लस 6y3, 0 माइनस y2 प्लस 6y3। ओके, एंड राइट, और फिर आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस, तो थर्ड रो जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू y1 0, 0 इंटू y2 0, 2y3 आएगा। तो दिस विल बी 2y3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 मैट्रिक्स के बराबर। और 0 मैट्रिक्स क्या है? यह है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो कंपेयर करेंगे, सो ये हो जाएगा y2 प्लस 4y3 इज इक्वल टू 0, राइट, माइनस y2 प्लस 6y3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास 2y3 इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन है आपके पास और तीन अननोन है, y1 y2 y3 निकालना है। तो y1 तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग इसमें से, यहाँ कहीं y1 है नहीं। तो लास्ट वाले इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो y3 बराबर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 इंटू y3 है, 2 0 हो नहीं सकता, तो y3 को 0 होना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम y3 बराबर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा y2 बराबर 0, और अगर y2 बराबर 0 आ गया तो 0 इंटू 0 ये बराबर आ जाएगा 0। तो आपके पास केवल यही तीन होगा, एंड y1 विल बी आर्बिट्रेरी। y1 क्या रहेगा? ये रहेगा आपका आर्बिट्रेरी। ओके, और इसको हम मान लेते हैं L। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू y1 y2 y3, सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू, सो L 0 0 इतनी आ जाएगी आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 3। सो आपके पास आ गया आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये लगेगा। ओके, और ये आ जाएगा आपके पास L 0 0, जहाँ पे L जो है वो आपका कोई जनरल कांस्टेंट, इसके बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए आ गया। लेट्स कैलकुलेट द आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5। तो मान लेते हैं लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर्स जो है आपके पास, आइगन वेक्टर्स हम मान लेते हैं ये है z, और z1 z2 और z3, ये तीन एलिमेंट होंगे। और आपको फिर निकालना पड़ेगा a माइनस लेमडा आई। सो व्हाट इज a आपके पास था यहाँ पे। ओके, सो a माइनस लेमडा आई, वेयर वाज a, हियर इट इज। ओके, सो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 1 सेकेंड। so this will be copy here, right, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया a की वैल्यू, और इसको हम लोग माइनस लेमडा, लेमडा अपने केस में कितना है? 5 है, तो यहाँ 5 कर लेते हैं, तो ये हो गया 5, तो दिस इज माइनस 5, एंड आई की जगह हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, इतना हो जाएगा। तो फिर से आपके पास ये -5 हो जाएगा, -5 यानी डायगोनल में से -5 हटा दीजिए। सो डायगोनल में से अगर आप -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 3 -5 -2, 2 -5 -3, 5 -5 0। ओके, ऑफ डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, 1 4 6 0 0 0। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये आ गया a-5i। नाउ
you have to multiply this matrix with eigenvector and it will be -2 1 4 0 -3 6 0 0 0 और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी z की वैल्यू है z1 z2 z3 और मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो -2 z1 प्लस z2 प्लस 4 z3, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -3 z1 -3 z2 I'm सॉरी 0 इंटू z1 हो जाएगा, -3 इंटू z2 हो जाएगा, 6 इंटू z3 हो जाएगा, तो -3 z2 एंड प्लस 6 z3 और ये तो पूरा 0 है तो 0 z1 0 0 z2 0 0 z3 0, सो दिस विल बी 0। ओके, इतना आ गया। और ये जो होगा सिंस a माइनस 5i इंटू जेड, और अगर z आइगन वेक्टर हो तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास हमने ये कैलकुलेट कर लिया है -2 z1 प्लस z2 4 z3 ओके -3 z2 6 z3 और 0, तो ये इस पूरे की वैल्यू हो गई बराबर 0। 0 यहाँ पे जो होता है ये कॉलम मैट्रिक्स होता है। ओके राइट, कंपेयर द एलिमेंट, सो यू विल गेट -2 z1 प्लस 4 z2 -2 z1 प्लस z2 प्लस 4 z3 इज इक्वल टू 0, एक ये आ जाएगा है ना, फिर आ जाएगा -3 z2 प्लस 6 z3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले वाले से और लास्ट वाले को कंपेयर करोगे तो 0 बराबर 0, जो कि ट्रिवियल है ना। तो -2 z1 इतना हो गया। सो सबसे पहले हम z3 निकालते हैं। सो z3 हमारे पास आ जाएगा, z3 इज नथिंग बट इट इज z2 अपॉन 2। ओके, z2 अपॉन 2 है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 6 z3 है इधर आएगा, या इसको पूरे को उधर ले जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सो 6 z3 बराबर 3 z3 एंड z3 विल बी 3 अपॉन 6 z2, दैट मीन्स 3 अपॉन 6 z2 का मतलब हो गया 1 अपॉन 2 z2। ओके, सो ये आ गया z3 की वैल्यू। इसको उठा करके हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 z1 प्लस z2 एंड प्लस 4 हो जाएगा, z3 की वैल्यू हो जाएगा z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन से हम लोग निकालना चाहते हैं z2, कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 3 हो जाएगा। सो z2 विल बी, z2 आ जाएगा आपके पास, सो दिस विल बी 2 प्लस 1 3 यानी 2/3 z1। इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन आया z1 आर्बिट्रेरी होगा, इसको तो हम नहीं निकाल पाएंगे इस इक्वेशन से, है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज दिस इज योर, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ओके राइट, सो हम लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं। z3 इतना आ गया एंड 2/3 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मान लें, लेट्स से दिस इज योर 3k या 3lm, m मान लेते हैं। ओके, तो 3m मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं राइट। और ये आर्बिट्रेरी हो गया एंड z2 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2/3 z1 राइट, और z3 बराबर आ गया z2/2। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द मैट्रिक्स जो कि है z1 z2 z3। सबसे पहले ये हो जाएगा 3m z1 क्योंकि आर्बिट्रेरी है, z2 हो जाएगा, यहाँ 3m रखोगे तो आ जाएगा 2m, जस्ट z1 की जगह 3m रखना है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2m आ जाएगा।
Z3 की जगह आपके पास आ जाएगा Z2 ये है अपॉन 2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा जस्ट M। ओके, तो आइगन वेक्टर्स आ गया, चाहे तो आप M बाहर ले लो, दिस इज 3 2 1। ओके राइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया है, तो आइगन वेक्टर फॉर lambda is equal to eigenvectors for lambda is equal to 5 is nothing but it is small m 3 2। ओके राइट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक बार यहाँ पे सब समराइज कर देते हैं। तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर आया है वो आया है कितना, लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर आया है, सो दिस वाज योर के चाहे बाहर ले लो, 1 -1 0। ओके, फिर लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए जो आइगन वेक्टर्स आया है वो कितना आया है, लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए जो आइगन वेक्टर्स आया है वो आया है आपका y, दिस वाज नॉट x, दिस वाज y। ओके, और ये जो आया है इट इज योर k आउटसाइड, l आउटसाइड ले लो, 1 0 0। अब यहाँ पे l की जगह कुछ भी हो सकता है। और लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए जो आइगन वेक्टर्स आया है वो आया है आपका m 3 2 1। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आइगन वैल्यूज और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम दे देते हैं, जैसे हमने किया हुआ है वैसे आप प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है आपके पास फाइंड द आइगन वैल्यूज, find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors for the following matrices। ओके, जिसमें से पहला आपके पास है, पहला मैट्रिक्स है सपोज 1 1 -2 -1 2 1 1 1 -1, एक मैट्रिक्स ये है। तो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -1 1 2, और जो आइगन वेक्टर्स आएगा ये हो जाएगा आइगन वेक्टर्स, ये आ जाएगा 1 0 1 पहला आइगन वेक्टर, 3 2 1 दूसरा आइगन वेक्टर, एंड 1 3 1 तीसरा आइगन वेक्टर। ओके, और फिर आपके पास एक प्रॉब्लम है b 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3। ओके, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी दैट इज 0 1 एंड 5, और आइगन वेक्टर जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम उसको x से रिप्रेजेंट करते तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ओके, 0 -1 1 -1 0 1 और 4 5 11, इतना आएगा। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर जरूरी नहीं यही है, बट आइगन वैल्यू आपका सेम आना चाहिए। आइगन वेक्टर्स आपका डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि आपका एक क्वांटिटी हमेशा उसमें आर्बिट्रेरी होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है। तो के की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले लोगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 ले लोगे तो तीसरा आ जाएगा। सिमिलरली एल की वैल्यू कुछ ले लोगे तो कुछ आ जाएगा, यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। तो आइगन वेक्टर्स आपके डिफरेंट आ सकते हैं, बट आइगन वैल्यूज आपका सेम आना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर सकते हो यूजिंग या फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ calculation of eigenvector and eigenvalue।